वाहिगुरु जी। हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शुरू कर रहे हैं हम। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन आती हैं देखने। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे, यहाँ 3 ऑप्शन है मेरे पास। अभी फिलहाल जो हम करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। तो शुरू करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से। जब ऐसे करेंगे तो हमारा पहला डॉक्यूमेंट शुरू हो जाएगा न्यू। ठीक है, अब इसकी स्क्रीन के बारे में थोड़ा चेक करते हैं कि स्क्रीन में क्या क्या आता है हमारे पास। जब आप स्क्रीन खोलते हैं तो स्क्रीन के अंदर सबसे पहले आपके पास आपको दिखाई देगी एक वाइट शीट। इस वाइट शीट के ऊपर हम काम शुरू करते हैं। इस वाइट शीट को हम बोलते हैं वर्क स्पेस या वर्क शीट। ठीक है, और ये हमारी वर्ड के अंदर तो हम इसको बोलेंगे वर्ड शीट। शीट होगी, ठीक है हमारे पास। अब इस शीट का साइज होता है उसका बोलते हैं हम A4, जिसपे हम प्रिंट निकालते हैं। तो चलो इसके बाद आगे समझते हैं इसके बारे में। ये आपकी फर्स्ट विंडो है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। अब ये आपकी स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे जो हमें काम करना होता है विंडो के ऊपर, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये एक ऑफिस बटन है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि हमने नई ड्राइंग शुरू करनी है, पुरानी कोई ड्राइंग खोलनी है, ओपन करनी है, नया अभी जो काम कर रहे हैं उसे सेव करना है, या उसको सेव एज किसी और फॉर्मेट में करना है एक्सटेंशन के अंदर। फिर हमने प्रिंट लेना है तो प्रिंट की कमांड्स आएंगी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन आती है हमारे पास। जैसे आपको ये पता है कि अब आपका होम टैब पे जाने के बाद आपका ये जो नीचे पोर्शन सारा खुला है, इसको हम बोलते हैं रिबन। हर एक टैब के नीचे उसका रिबन होगा जिसके अंदर बहुत सारी कमांड्स होंगी जिस पे हम काम करेंगे। उन कमांड भी बोलते हैं, टूल्स भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं होम के बाद। हमारा ऊपर दिखा रहा है ये हमारा क्विक असेस टूल बार है, जिसमें हमने सेव, अनडू, रीडू ये सिलेक्ट कर रखा है। हम चाहे तो और चीजें कर सकते हैं, जैसे न्यू करना है तो मुझे बार बार अलग से आके कहीं और क्लिक नहीं करना पड़ेगा, शॉर्टकट यूज नहीं करना होगा, वहां पे डायरेक्ट क्लिक कर सकता हूँ। तो जैसे इस डॉक्यूमेंट को अगर मुझे सेव करना हो तो सेव करने के लिए यहाँ पे जब सेव पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक विंडो खुलती है। जो विंडो खुलती है मेरे पास उसे हम बोलते हैं पॉपअप विंडो। तो जैसे डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ उसका नाम, ये हमारा है फर्स्ट। तो इसको सेव कर लिया हमने। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिखा आ रहा है, तो ये आपकी जगह जो है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार होता है जो इस डॉक्यूमेंट जिसमें हम काम करने जा रहे हैं उसका नाम। इसका नाम जो हम रखेंगे वो हमेशा ऊपर दिखाई देगा यहाँ पर। उसको हम बोलेंगे टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट और नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद हम नीचे देखते हैं ये जो आपके बना हुआ है यहाँ पे जिसमें नंबर लिखा है 2 1 1 2 3 4, वही आपका यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, आपका ये वर्टिकल के लिए मार्किंग का है और ये आपका हॉरिजॉन्टल मार्किंग के लिए है। अब यहाँ से हम कहते हैं क्या करते हैं, ये हमारे रूलर होते हैं, इसको हम बोलते हैं रूलर। ठीक है, इसको आप चाहे तो बंद भी कर सकते हो, इसको रखोगे तब भी आपके काम आएगा। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है इस पे हम काम करेंगे। ठीक है, अब जो आपकी कमांड बार्स है, ये कमांड बार है, ये टूल बार आपकी है। इसके अंदर टूल है आपके डिफरेंट डिफरेंट नाम के, जैसे बोल्ड हो गया आपका। ठीक है, उस तरीके से आपके अलग अलग टूल्स हैं। तो इसके अंदर आपका यहाँ पे एक एरो हेड बना हुआ है नीचे को लिए, वो आपका है, उसका नाम जो यूज किया जाता है उसे बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ये हमारा है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास और सारी ऑप्शंस खुल जाती हैं। जो यहाँ दिखा रहा है वो भी होंगी, उसके अलावा जो और एक्स्ट्रा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, अब जब आप इस पे काम करने आ रहे हो तो आपको दिक्कत भी आ सकती है, आपको कुछ समझ ना आए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क का है, उसे क्लिक करेंगे, हमारा हेल्प के लिए है। इसके अलावा आप F1 जो आपके कीबोर्ड के ऊपर एक बटन लिखा होता है F1 फंक्शन 1, आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो उससे भी आप हेल्प असेस कर सकते हैं। जब आप F1 बटन प्रेस करते हैं या आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास एक विंडो खुलेगी, पॉपअप होगी। पॉपअप जैसे हम पॉपकॉर्न कहते हैं, पॉपअप होगा आपके पास। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो जो चीज़ आपको चाहिए। जैसे आपको टेबल बनाना हो तो मैं टेबल डाल देता हूँ यहाँ पे, तो उस हिसाब से वो टेबल के बारे में जो भी यहाँ पे डाटा होगा सारा आपको दिखा देगा। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन हमने समझ लिया है। अब नीचे वाले पोर्शन पर आते हैं हम। नीचे वाला सेक्शन जो हमारे पास यहाँ पर दिखा रहा है हमें, वो दिखा रहा है कि हम पेज नंबर 1 ऑफ 10 पर हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके 10 पेज हैं जिसमें आप पहले पेज पर काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो बता रहा है कि आपने अभी तक 9 वर्ड्स टाइप किए हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वर्ड भी मिल जाता है, कितने नंबर ऑफ वर्ड आपने यूज किया है। ये डॉक्यूमेंट एरिया के बिल्कुल नीचे होता है आपके बाएं तरफ लेफ्ट साइड पर।
उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमें दिखा रहा है नीचे इंग्लिश लैंग्वेज। हम जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं वो हमें लैंग्वेज वहाँ पे दिखाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर आएंगे हम राइट साइड पर, तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है व्यू बटन्स। हमारे यहाँ 5 तरीके के अलग व्यू बटन आते हैं और नीचे हमको दिखाता है जूम कंट्रोल कि हम कितना इसको जूम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं पेज का साइज या छोटा कर सकते हैं। अब इसमें हम माइनस करेंगे तो पेज का साइज कम होगा, प्लस करेंगे तो पेज का साइज बढ़ जाएगा हमारा। और हम व्यू बटन की बात कर रहे थे, तो व्यू बटन में हमारे पास पहला आता है हमारा प्रिंट लेआउट है, जिसपे हमने प्रिंट देना है, वो वाला लेआउट हमारे पास। उसके बाद हम आते हैं फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है, हमने इसको सिर्फ रीड करना उस पर्पज के लिए हम यूज करेंगे, वरना हम इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है वेब लेआउट। जैसा इंटरनेट पे आपको वेब पे दिखता है पेज कि आपका यहाँ से कॉर्नर स्टार्ट होकर वहां तक जा रहा है, वैसा आपको दिखाएगा लेआउट व्यू में। उसके बाद आपका अगला आता है आउटलाइन व्यू। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट, यहाँ पे आप अलग अलग चीजें दिखा सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है ड्राफ्ट व्यू। ये आप जैसे कुछ ड्राफ्ट कर रहे हैं, जैसे आपने MS वर्ड की जगह आपने वर्ड पैड खोला है, ड्राफ्ट करना है कुछ वैसे ही आपने, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और जनरली हम काम करते हैं प्रिंट लेआउट के ऊपर। अब जो ये आपका पॉइंटर यहाँ पे क्लिक कर रहा है, चल रहा है, इसको हम बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पर हम नंबर, अल्फाबेट इसको डालेंगे, जहाँ हम डालते हैं उसको हम बोलते हैं इंसर्ट करना। इंसर्ट मतलब इंसर्शन पॉइंट, जहाँ पे हमने ये हमारा ब्लिंक कर रहा है, इसको लोग ब्लिंकर बोलते हैं, इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। पर कर्सर हमारा ये वाला होता है जो हमारा एरो की तरह होता है। जब यहाँ पर लेके आते हैं तो हमारा बन जाता है इंसर्शन पॉइंट। अगर कुछ डाटा मेरे पास लिखा हो यहाँ पर, तो उसके अंदर वो दिखाएगा कि हमने इंसर्ट कर रहे हैं। अब ये आपका इंसर्शन पॉइंट है हमारे पास। तो जैसे हम यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट है, यहाँ पर इंसर्ट करते हैं अल्फाबेट्स, जैसे HELLO हेलो वर्ड। ठीक है, इस तरीके से आपने एक वर्ड को यहाँ पे इंसर्ट किया। अब मैंने यहाँ पे डॉट इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो जो भी आप करते जा रहे हैं इसको हम इंसर्शन बोलते हैं। ये होता है इंसर्ट। हम टेक्स्ट भी कर सकते हैं, नंबर भी कर सकते हैं। जैसे नंबर करता हूँ 1 2 3 4 5, कोई आपका स्पेशल कैरेक्टर है वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये तो हो गया कि आपने जर्नल टाइप किया है। अब आपने प्रैक्टिस करनी हो, तो प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए हम करेंगे, इसको हटा देते हैं हम एक बारी। अब प्रैक्टिस करने के लिए मुझे कुछ डाटा चाहिए होगा, मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए होगा। तो कुछ डाटा अगर मेरे पास हो तो मैं काम कर सकता हूँ, ईजिली काम कर सकता हूँ। ईजिली काम कैसे करूँगा, जैसे सीखना हो मुझे कि सिलेक्शन कैसे करना है, डिलीशन कैसे करना है, तो सीखने के लिए मेरे पास डाटा होना चाहिए। या तो पहले मैं टाइप करूँगा बहुत कुछ, तो उसके लिए हमारा हेल्प करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वो हमें कुछ वर्ड देता है, रैंडम वर्ड्स, रैंडम पैराग्राफ देता है हमें, 3 पैराग्राफ। उसका शॉर्टकट होता है हमारे पास, होता है इक्वल टू। उसके बाद रैंडम के लिए हम डालते हैं RAND, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करते हैं, तो हमें वो 3 पैराग्राफ देता है कि हम सीख सकें कि हमें 3 पैराग्राफ मिल गए काम करने के लिए। अगर हम टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। टाइपिंग स्पीड भी आनी चाहिए, आपको होना चाहिए आपका। पर आपके पास अगर काम पड़ा है तो आपने उसको काम को कैसे मैनेज करना है, डाटा कैसे मैनेज करना है, तो डाटा आपके पास होगा तभी आप मैनेज कर पाएंगे और सीख पाएंगे। तो ये आपका शॉर्टकट था, याद रखिएगा। शॉर्टकट आपका है इक्वल टू, रैंडम के लिए, रैंडम डाटा के लिए RAND, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, तो इससे आप अपना डाटा लेके आ सकते हैं काम करने के लिए। अब जब बात हो रही है कि डाटा हमारे पास है और हमें चलना है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले मूव सीखते हैं कि मूव कैसे करना होता है डाटा को हमने। देखिए, एक तो माउस से है कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्लिक किया, बीच में कहीं क्लिक किया, नीचे क्लिक किया, कॉर्नर पर, एंड पर आया। ठीक है, ये है माउस को यूज किया मैंने क्लिक करने के लिए। पर इस स्क्रीन में भी मूविंग के ऑप्शन हमारे पास है। वो क्या है, ये है हमारे पास स्क्रॉल डाउन विंडो। ठीक है, तो इसको हम पकड़ के इसको स्क्रॉल को अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, अगर इसी चीज को मैं इसका साइज बड़ा कर दूं, ये 110 है, इसका मैं साइज बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पे नीचे आ जाता है मेरे पास, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बार। ठीक है, अब जिसकी अगर आंख कमजोर हो या जिसे बड़ा पढ़ना हो, तो उस टाइम वो इसका साइज बड़ा करके इसको हॉरिजॉन्टल बार से यूज कर सकते हैं ऊपर नीचे करने के लिए। और आप माउस से भी, माउस के मिडल बटन से ऊपर नीचे कर सकते हैं। पर माउस के ऊपर बटन जो आप करते हैं माउस के बटन से, उससे आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार जो है वो ऊपर नीचे जाएगा। पर आपको हॉरिजॉन्टल करने के लिए नीचे से पकड़ क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, इधर उधर लेके जा सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं।
ये आपके एरो हेड बने हुए हैं वर्टिकल को ऊपर, स्क्रॉल बार को ऊपर लेके जाने के लिए और स्क्रॉल बार को नीचे लेके आने के लिए। अगर आपने प्रीवियस पेज पे जाना हो, पिछले पेज, अगले पेज पे जाना हो, तो आप नीचे वाला दबाएंगे, जो कि होता है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, जो शॉर्टकट है इसका। आप अगले पेज पर आ गए। इसी के साथ अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको देखिएगा कि ये मेरा चलता है जब मैं नीचे वाला दबाता हूँ, तो इसका मतलब कि अगले पेज पे जा रहा हूँ। सेम वे आप ऊपर वाले को दबाएंगे तो आप ऊपर वाले पेज पे, पिछले पेज पे, प्रीवियस पेज पे या ऊपर वाले पेज पे आप जा सकते हैं। ठीक है। और अगर आपने इसके अंदर कुछ ढूंढना हो तो ये आपके पास ऑप्शंस आती हैं। ठीक है, कि आपने फील्ड देखनी है उसकी, एंड नोट चेक करना है, फुट नोट चेक करना है, तो ये अलग अलग चीजें हैं आपके पास। इसको हम ब्राउज बोलते हैं। आप अपने स्क्रोल बार से आपने मूव अप कर लिया, नीचे कर लिया। ठीक है, आपका स्क्रोल बार वाला आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप पर। अब हम मूव करते हैं कीबोर्ड के साथ। कीबोर्ड में मूव करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस आती हैं। कैसे ऑप्शन है? हमारे पास एरोज आते हैं जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर है। वो आपको बताते हैं कि आप जा रहे हो, एरो को ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर जाएंगे आप, एरो को नीचे लेके आएंगे तो नीचे की तरफ आएंगे। जो आपका राइट साइड की तरफ का है उससे आप राइट साइड पर जाएंगे। अगर आप लेफ्ट साइड वाला दबाएंगे तो आप लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे। ये तो आपका हो गया सिर्फ कीबोर्ड से आपको जो पता है एरो का। अप एरो, डाउन एरो, राइट साइड एरो, लेफ्ट साइड एरो। इसके अलावा आप ही के कीबोर्ड के ऊपर पेज अप की ऑप्शन आती है, पेज डाउन की ऑप्शन है, पेज अप की ऑप्शन है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जैसे आप यहाँ पर इस टाइम यू के ऊपर है, अब आपने स्टार्टिंग में जाना हो इस लाइन के तो आप होम बटन दबाएंगे। ठीक है, इसी के आपने एंड पे जाना हो तो आप एंड बटन दबाएंगे। बटन बने हुए हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपके एरो और ये आपके 4 और बटन, होम एंड पेज अप पेज डाउन, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को अगर आप कॉम्बिनेशन साथ यूज करोगे कंट्रोल के साथ, तो जैसे मैं अब यहाँ पर हूँ होम टैब पर और मुझे जाना ऑन पर है और मुझे माउस यूज नहीं करना, तो क्या करेंगे हम कंट्रोल के साथ हम होम दबाएंगे तो हम सबसे पहले वाले ऊपर आ जाएंगे, सबसे टॉप पर। अब आपको बटन्स का पता लग गया, पर कीबोर्ड का इतना ही नहीं, कीबोर्ड से आप और फास्ट स्पीड कैसे कर सकते हैं। जब आप डाटा को एनालिसिस कर रहे हैं, डाटा चेक कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे आप कंट्रोल के साथ। जब आप राइट साइड का जो फॉरवर्ड एरो होता है उसको दबाएंगे तो आप एक अल्फाबेट, एक वर्ड पूरा आगे चले जाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे जाना तो आप सिर्फ कंट्रोल दबाने के साथ साथ आप नेक्स्ट एरो दबाएंगे और आप अगले अल्फाबेट पे जा सकते हैं, अगले वर्ड पे जा सकते हैं। सेम वे अगर आपने पिछले वर्ड पे जाना हो तो आप कंट्रोल के साथ पिछला एरो दबाएंगे तो आप पीछे जा सकते हैं, एक एक वर्ड को छोड़ेगा। अभी आप करते हैं तो आपका एरो एक एक स्टेप चलता है, एक एक अल्फाबेट को पीछे लेके जाता है, एक एक अल्फाबेट को आगे लेके आता है। पर अब मुझे पूरा पूरा वर्ड करना हो तो कंट्रोल के साथ एरो दबाऊंगा तो पूरा पूरा वर्ड जो है मेरा वो उसको आगे जंप करता जाएगा। ठीक है, अब आप पेज में कहीं पर भी हैं पर आपको पेज के सबसे टॉप पे स्टार्टिंग में जाना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ पेज अप दबाएंगे तो आप पेज के फर्स्ट अल्फाबेट से पहले पहुंच जाएंगे। इंसर्शन बटन आपका वहां आ जाएगा। आपको अगर नेक्स्ट पेज के पैराग्राफ के नेक्स्ट पेज के स्टार्टिंग में जाना है तो आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबाएंगे तो आप उसके इंसर्शन बटन आपका वहां पहुंच जाएगा। अगर आप अल्फाबेट्स के बीच में कहीं पर आपने हैं और आपको पैराग्राफ, आपको डॉक्यूमेंट, इस पूरे डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में जाना है, स्टार्टिंग में जाना है, जहाँ से डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुआ। सपोज करो आप 17-18 नंबर पेज पे काम कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट पे काम करना है। एक तो होगा आपका माउस यूज करेंगे आप या उसको लेके जाएंगे, एक होता है कंट्रोल के साथ होम दबा देंगे तो आपको सीधा फर्स्ट पेज के फर्स्ट इंसर्शन पॉइंट पे ले जाएगा वो। और आपके सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उसके अगर सबसे लास्ट में जाना तो कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे तो आपको पेज नंबर, देखो यहाँ पे पेज नंबर 10 ऑफ 10 पे पहुंच गया, जो लास्ट मेरा इंसर्शन पॉइंट था। पेज 1 पे जाना होगा कंट्रोल के साथ होम दबाऊंगा तो अब कह रहा है पेज 1 ऑफ 10 के सबसे फर्स्ट इंसर्शन पॉइंट पर, लास्ट इंसर्शन पॉइंट पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ एंड दबाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे गैलरी पर हूँ, मैंने अब पेजेस पे क्लिक किया तो मुझे दोबारा गैलरी पे आने के लिए क्या करना है, शिफ्ट दबा के F5 दबाऊंगा तो जहां से मैंने लास्ट काम किया था वहां पर आ जाऊंगा। सपोज करो आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप चले गए हैं आगे 7th 8th पेज पर, यहाँ पे आपने काम किया, चेंजेस किया आपने और आपने आगे जाके किसी ने क्लिक कर दिया। सपोज करो यहाँ पे हमने गैलरीज की जगह मैंने यहाँ पे गैलरी कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया कि जो कोई आयु से लगा वो यहाँ से पढ़ रहा था,
पर मुझे चेक करना है मैंने लास्ट एडिटिंग कहाँ की है, तो मैं शिफ्ट के साथ F5 दबाऊंगा तो वहां पहुंच जाऊंगा जहां पर मैंने आखिर में काम किया है। अगर आप सिर्फ F5 कमांड दबाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आती है गो टू की। इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपने लाइन पे काम किस लाइन पे जाना है, कहीं पे बुक मार्क लगाया है, आपने फुटनोट डाला है या पेज नंबर आप डालेंगे तो वहाँ पे आप पहुंच जाएंगे। सपोज करो 5 नंबर पेज डालता हूँ, गो टू करता हूँ तो 5 नंबर पेज पर मैं आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपका मूव का हो गया है। अब डॉक्यूमेंट आपका हो गया और डॉक्यूमेंट मुझे सेव भी करना है। तो सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दबाते हैं कंट्रोल के साथ एस जो हमारा शॉर्टकट की है। उसके अलावा हम यहाँ प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन मेरे पास है यहाँ पर जाके सेव एज में जाके वर्ड डॉक्यूमेंट करने के बाद मेरे पास यहाँ नीचे एक्सटेंशन आती है कि आपको किस में काम करना है, वर्ड डॉक में करना है, किस में काम करना है। वहाँ पे आपको एक्सटेंशन दिखाएगा यहाँ पर कि .docx में काम कर रहे हैं, किस में आप काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अपने सेव जो आपके चेंजेस हैं उन्हें आप सेव कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे सेव करना हो, इस डॉक्यूमेंट नाम चेंज करना हो तो मैं इसका नाम रख सकता हूँ सेकंड डॉक्यूमेंट। तो सेव एज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसे ओके कर दिया। अब इसका नाम जो है डॉक्यूमेंट का वो सेकंड हो गया है। तो हमने सेविंग भी सीख लिया है, हमने मूव भी कर लिया है। हम करते हैं ओपन डॉक्यूमेंट। ये था जब हमने कुछ नया काम शुरू किया, उस पर काम किया। पर मुझे अब कोई डॉक्यूमेंट काम करना है, जैसे हम सेकंड पर है, मुझे फर्स्ट पे काम करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, या शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल+O। हम ओपन करेंगे तो हम कहते हैं मुझे फर्स्ट पे काम करना है, तो फर्स्ट ओपन करूंगा तो यहाँ फर्स्ट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ओपन में आऊंगा तो यहाँ पे मुझे रिसेंट डॉक्यूमेंट दिखा रहा है कि किस पे हमने काम अभी किया है, तो मैं सेकंड कर देता हूँ उसको। ठीक है, ये होता है अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट खोलना है। पर अगर आपको नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो क्या करेंगे, आप ओपन पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ कह रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट करना है, किस पे काम करना है। आपके बहुत सारे टेम्पलेट्स आएंगे जिसपे आप काम करना चाहें, आप सिलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट क्लोज करने का हमारे पास तरीका है कि हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से हम ऑफिस बटन से जाके, अब ये डॉक्यूमेंट आपने काम कर लिया, इसको बंद करने का हमारे पास तरीका क्या है, हम यहाँ से क्लोज बटन से, क्रॉस बटन से क्लोज कर सकते हैं। हम ऑफिस बटन में जाकर यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन होती है शॉर्टकट, तो हमारे पास वो होता है हमारे पास Alt+F4। उससे भी आपने अगर सेव किया ठीक है, नहीं सेव करना चाहते तो नो करके कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट में रहना है, इसको भी सेव बंद नहीं करना तो कैंसिल कर देंगे आप। अगर आपको डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस नहीं करने हैं तो आप नो करेंगे, अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप यस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया है ओपन, पहले न्यू डॉक्यूमेंट, फिर ओपन, फिर आपका सेव, फिर आपकी क्लोजिंग। ठीक है गाइस, तो ये था आपका पहला पार्ट। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के अंदर, उसमें हम और चीज़ें सीखेंगे जिसके अंदर हमारा होगा कि हमने टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करना है, उसे सिलेक्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, टेक्स्ट को मूव कैसे करना है, उसे कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, फिर फाइंड कैसे करना है टेक्स्ट को, फिर रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस कैसे करेंगे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, फिर स्पेल चेक कैसे करेंगे, हम जूम इन जूम आउट कैसे करेंगे, स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं हमारे, चेंजेस को अंडू करना हो तो कैसे करेंगे, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सो स्टे कनेक्टेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल वीडियो को थम्स अप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका भला करे। थैंक यू।